जय जोहार, जय हिंद। दिल्ली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। और आज है 3 सितंबर और आज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है और जो गर्व की बात है, कह सकते हैं कि जो एक नेहरू एरा का जो हम लोग का फ्लेवर है हम लोग को दिखना शुरू हो गया है कि जो जो मेड इन इंडिया चिप, ठीक है, मेड इन इंडिया चिप को हम लोग के जो मोदी जी हैं वो सेमिकॉन इंडिया जो सबमिट हो रहा है उसमें लॉन्च किए हैं। तो बहुत प्राइड मोमेंट है अपने लिए और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरा दुनिया जो लड़ाई इसी चीज़ में हो रही है और अभी एस से जाके नहीं, ये क्या है? छब्बीस की मेजबानी कौन करेगा? चीन करेगा? नहीं। रूस? नहीं। चीन नहीं। भारत करेगा। आपको पकड़ के कहने चलेगा कि अभी ब्रिक्स में कितने कंट्री है? अभी ब्रिक्स में कितने कंट्री है? कितने कंट्री हैं? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 25वें शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के सदस्य देशों के बीच कौन सा प्रस्ताव सही है? सिविल फोरम की बात की रीजनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं गलत है। ज्वाइंट टेरर फोर्स में इसके तो पहले से ही है RATE रेट्स पहले से ही एससीओ के पास है, ठीक है, ये पहले से ही नहीं है। सिविलाइजेशनल डायलॉग फोरम। नेक्स्ट जो अलग नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व RBI गवर्नर उर्जित पटेल को 3 साल के कार्यकाल के लिए किस वैश्विक संस्था के कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक नहीं, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं, AIIB नहीं, ये है IMF। आपको बताना है कमेंट में कि जो AIIB है इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 2025 में सिंगापुर के राष्ट्रपति सलाहकार परिषद के वैकल्पिक सदस्य के रूप में 4 वर्ष कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया गया है? सुंदर पिचौई गलत, ये तो गूगल के CEO हैं। अरुंधति भट्टाचार्य पहले SBI के थे, ये नहीं है। शक्तिकांत दास पहले गवर्नर थे, नहीं है ये आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष गुप्ता। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मुख्य रूप से किस समूह को बिना गारंटी ऋण प्रदान करती है? किसान नहीं, MSME ऑनर नहीं, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप नहीं, आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रीट वेंडर्स। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्र में PM अध्यक्षता वाली समिति किसकी 150वीं जयंती और वाजपेयी के 100वीं जयंती के लिए बनाई गई है? गांधी और नेहरू जी के नहीं, गलत हो जाएगा। टैगोर और विवेकानंद जी के नहीं, गलत हो जाएगा। बोस और तिलक, तो आंसर क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा जी के लिए। तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो चल रहा है वो देख लेते हैं कि सेमिकॉन 2025 का अनावरण स्टार्ट हो गया है और ये इसका जो बेसिक थीम लगा गया है कि अगला सेमीकंडक्टर महाशक्ति बनना है, क्योंकि सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। क्यों इम्पोर्टेंट हो गया है? क्योंकि आज जो है AI का एज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करने के लिए या फिर इसमें महारती होने के लिए क्या आपको चाहिए? एक तो डाटा चाहिए, ठीक है। तो डाटा तो बहुत पड़े हैं क्योंकि जितना ज़्यादा जनसंख्या होगा उतना हिसाब से डाटा होगा, लेकिन इसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस करने के लिए आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? चिप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और जो चिप बनते हैं वो सेमीकंडक्टर के नवाचार में बनते हैं, इंस्टीट्यूट में। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। तो इसी
के लिए जो है हमारे जो है सेमिकॉन इंडिया दिल्ली में 2 से 4 सितंबर में आयोजित किया गया है। कहाँ पे? यशोभूमि। ठीक, तो इसमें हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो गर्व की बात है कि बहुत सारे जो वर्ल्ड क्लास हर एक जो कंपनी है उसके सीईओ आए हैं यहाँ पे। ठीक, और वो यहाँ पे एक वैचारिक मंच बना रहे हैं और कौन कौन से प्रॉब्लम है, कौन कौन से चैलेंजेस है, वो क्या क्या चीज़ में वर्क कर रहे हैं, वो सब कुछ को बता रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं। और इसमें सबसे जो बड़ा इम्पोर्टेंट जो चीज़ हम लोग को आया है, एक तो सबसे पहले अभी हम लोग ने जीडीपी आया भारत का और दुनिया को शॉक किए हैं कि 7.8% जीडीपी हम लोग का ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ जो सबसे जो बड़ा इम्पोर्टेंट जो है, जो हमारे जो अश्विनी वैष्णव मंत्री जो हैं मोदी जी को ये जो इम्पोर्टेंट छोटा सा जो गिफ्ट दे रहे हैं, वो कुछ नहीं, पहला भारत का मेड इन इंडिया चिप है। ठीक है, पहला भारत का मेड इन इंडिया चिप है ये, जो कि बहुत बड़ा एक पॉलिसी डिसीजन था। किस लिए? कि क्या हमको चिप को मैन्युफैक्चरिंग करना है या इतना पैसा को हम लोग किसी दूसरे चीज़ में खर्चा करें। कि चिप को मैन्युफैक्चरिंग करने, चिप में क्या होता है कि डिजाइनिंग होता है, उसको मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसको मार्केट तक पहुंचाने का मैकेनिज्म रहता है। तो चीन जो डिजाइनिंग वाला जो एरिया है, चिप का डिजाइनिंग वाला एरिया है, उसमें यूएसए आगे है। यूएसए की जितने कंपनी है वो डिज़ाइन करती हैं। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए वो ताइवान हो गया, चाइना हो गया, वो कंट्री को भेजती हैं। और उसका जो यूज़ के लिए, जो एप्लीकेशन के लिए भी फिर यूएसए की कंपनियाँ से, जैसे कि एप्पल हो गया, आपको जितना भी जो बड़े बड़े बना रहे हैं, या तो फिर चाइना के बना रहे हैं या फिर इंडिया के बना रहे हैं, ये यूएसए के बना रहे हैं उसको सेंड बेच रहे हैं, या फिर जर्मन के कोई कंपनी है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो डिज़ाइन में भी जो सबसे ज़्यादा जो चिप का डिज़ाइन होता है, फैब्रिकेशन तो चाइना में हो रहा है, लेकिन जो डिज़ाइन वाला भी एंगल में देखा जाए तो R&D कहाँ पे हो रहा है? वो हो रहा है हमारे बेंगलोर में हो रहा है, वो हमारे इंडिया में हो रहा है। तो बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन ये था कि क्या ये वाला जो क्षेत्र है, डिज़ाइन करो और मार्केटिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना या फिर ताइवान या फिर वियतनाम पे ऊपर निर्भर करो। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन था जो कि मोदी जी ने लिया कि हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग भी करना है बोल के। जैसे बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी में से एक रघुराम राजन जी है कि हमको यहाँ पे हम लोग का स्ट्रेंथ है, ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो हमको पूरा एनर्जी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन हमारे मोदी जी ने बना दिया और हम लोग कभी 6 स्टेट है जहाँ पे सेमीकंडक्टर के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट हो गया है। और अच्छी बात यह है कि ये हमने अपना खुद का चिप डेवलप किया है, लेकिन ये इनिशियल स्टेज है, बहुत दूर जाना है। ये चिप ऐसे दिखता है, भले छोटा सा है, ये इस टाइप का जो चिप है, ये ISC और IIT मद्रास ने मिलके पूरा डिज़ाइन किया है और एक्चुअली ये डाटा को प्रोसेस करता है। और जो आप देख रहे हैं, तो चिप डिज़ाइन में मैंने ऐसे जैसे बताया कि डिज़ाइन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, फैब्रिकेशन एक एस्पेक्ट होता है, उसके बाद असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जापान में गए तो भी विजिट किए, और हमारे खुद के जो मुख्यमंत्री थी वो भी जापान में गए, तो उन्होंने भी कैसे करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है उसको देखा। और हमको पता रहना चाहिए कि देश का जो दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो सेमीकंडक्टर जो पार्क है वो हमारे रायपुर में बन रहा है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो जो ये है कि 2030 तक आते आते तक लगभग $100 बिलियन की ओनली सेमीकंडक्टर का मार्केट बनने वाला है। सोचो तो सेमीकंडक्टर से चलने वाले का जो मार्केट है कितना होने वाला है। तो भविष्य में अगर आपको एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन के रहना है तो आपको सेमीकंडक्टर में आपको हाथ डालना ही पड़ेगा, चाहे आप किस स्टेज पे हो। जैसे कि आपको पता है कि एक जो GPU बनाने वाली कंपनी जिसको एनवीडिया बोलते हैं, वो $3 ट्रिलियन का कंपनी का वैल्यूएशन बन गया। मतलब एक साल के अंदर 3 ट्रिलियन का। अगर हम लोग देखें भारत का वैल्यूएशन भी 3 ट्रिलियन है, तो एक जो एनवीडिया कंपनी है इस लेवल का बन गया। तो सोचो, इसलिए सब के सब इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, ज़रूरी हो गया है। आपको अगर AI को कंट्रोल करना है, प्रोसेसिंग करना है डाटा को, तो आपके पास खुद का सेमीकंडक्टर होना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने इंडिया जो सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया था, ठीक, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया और 6 साल हो चुके हैं, और 6 साल के मेहनत के बाद हमको पहला चिप मिला हुआ है। तो हमको और बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा।
नेक्स्ट जो है कि सेमीकंडक्टर प्लांट में कैसे रहते हैं, कौन कौन से वो रहते हैं, उसका एक आउटलेट है, डिटेल में हमको पढ़ना नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो सेमीकॉन हुआ है ये हमारा 4th नंबर का था। हाँ, उससे पहले जो है ये सेमीकंडक्टर जो पहला जो एंड टू एंड जो बता नहीं रहा था कि हमको पॉलिसी डिसीजन लेना है कि मैन्युफैक्चरिंग करना है या डिज़ाइन करना है, तो एंड टू एंड डिज़ाइन करने के लिए अभी 2025 में अगस्त 2000 में गुजरात में जो सनान जो जगह है वहाँ पे फैसिलिटी बनाए हैं जिसमें कम्प्लीटली A to Z मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं चिप का वो करेंगे। साथ ही साथ ये 4th नंबर का था। तो सबसे पहले जो पहली बार जो आयोजन हुआ था तो वो बेंगलोर में हुआ था, कर्नाटका में हुआ था, बस आपको ये पता रहना चाहिए। दूसरा बार इसमें बहुत सारे जो लोगों को एकत्र किए थे और थीम भी था। नेक्स्ट जो हुआ था वो है गांधीनगर में था, ठीक है। 2nd नंबर में कहाँ पे, गांधीनगर में 2023 में। तो वहाँ पे भी इकोसिस्टम को डेवलप करने की बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे, लगभग 40,000 लोग आए थे, ठीक है ना, लगभग 600 कंपनी के आसपास आए हुए थे। तो एक बडिंग टॉपिक है, तो हम लोग ने भी पूरा दुनिया के साथ जो फॉक्सकॉन जैसे टेक्नोलॉजी है, बहुत माइक्रोन जैसे टेक्नोलॉजी, सबको इनवाइट किया था और बना रहे थे। साथ ही साथ 2024 लास्ट ईयर हम लोग ने दिल्ली में ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया था और ये इसमें हम लोग बात करते हैं शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। और इसमें भी जो अगर देखा जाए तो लोग बहुत सारे आए हुए थे, लगभग 42 कंट्रीज़ के आए हुए थे, लगभग 250 कंपनी आई हुई थी, ठीक है। प्रदर्शनी का जो बहुत सारे बूथ लगाए हुए थे। तो क्या है कि अगर जो और इसके बाद अभी किए हैं 2025 में किए हैं, तो 2025 में हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग इम्पोर्टेंट जो हम लोग के स्ट्रेटेजिक जो कंट्री हैं उनके पेवेलियंस हैं, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मंच है। हम दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये जो मंच जो बनाया है, जो इस साल हम लोग जो कर रहे हैं, वो पूरा एशिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक मंच बनाने की कोशिश किया गया है। लगभग 6 अंतर्राष्ट्रीय राउंड टेबल डिस्कशन होगा, चीज़ें होंगी, बहुत सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे ताकि हम लोग अगली सेमीकंडक्टर महाशक्ति के रूप में उभर सकें, ठीक। और अगर आप देखेंगे तो हर एक चीज़ का जो वैल्यू बढ़ा है, सप्लाई चेन में जो कंट्रोल है उसी के लिए बना, उसी के लिए आपका जियोपॉलिटिकल टेंशन दिख रहा है। अमेरिका और चाइना को अभी देखेंगे तो अमेरिका ने क्या कर दिया है कि अमेरिका के जितने कंपनी है बोला है कि चाइना को चिप सेंड नहीं करना है इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो एक चिप क्या हो जा रहा है, ये एक वेपन बनते जा रहा है। क्या बनते जा रहा है, एक वेपन बन रहा है, ठीक है। आज जो आधुनिक एज में जो अगर लड़ाई हो रहा है तो लड़ाई का तरीका चेंज हो रहा है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है और एक वेपन के रूप में जिस कंट्री के पास है उस स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस मिल जाएगा। तो उसमें हम लोग ने बहुत सारे यूनिवर्सिटी को बुलाया है, बहुत सारे तकनीकी को बुलाया है, तो और इस तरीके से ये बहुत सारे ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो इसी के मध्य जो आपको जो प्रैक्टिस करना है उसके लिए क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 की परिकल्पना को साकार करने में सेमीकंडक्टर क्षेत्र की भूमिका पर चर्चा कीजिए। भारत को सशक्त सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने में किन किन चुनौती का सामना करना पड़ता है तथा उन्हें दूर करने हेतु नीतिगत उपाय को सुझाव कीजिए। आप लिख सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमसे हमारे ऐप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।